नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक और नए वीडियो में। भाई आज आपको बताएंगे कि ऑटोमेटिक वाटर सिस्टम के क्या क्या फायदे हैं और कैसे इसको लगाए, कितनी इसमें कॉस्ट पड़ती है। तो ये देखो, हमने आज अपने डेयरी फार्म के ऊपर ऑटोमेटिक वाटर सिस्टम लगा दिया है। तो सबसे पहले बात करते हैं इसके फायदों की। तो ऑटोमेटिक वाटर सिस्टम होने से हमारे पशुओं के पास में 24 घंटे पानी उपलब्ध रहेगा। अभी ये चालू नहीं किए हैं, इसमें पानी आ जाएगा और इनका लेवल एक रहेगा। 24 घंटे पानी अवेलेबल रहने के साथ पशु का दूध बढ़ेगा। हम क्या करते हैं कि सर्दियों में जो पशुओं की हैबिट डाल देते हैं ना 2 टाइम पानी पिलाने की, वही हैबिट हम गर्मियों में मेंटेन रखते हैं। लेकिन गर्मियों में पशुओं को पानी की ज्यादा जरूरत पड़ती है, तो बीच में पानी कोई भाई दिखा भी देते हैं, कोई नहीं दिखाते। तो इस झंझट से छुटकारा पाने के लिए, ताकि लेबर कम लगे, समय की बचत हो, अपने डेयरी फार्म के ऊपर ये ऑटोमेटिक वाटर सिस्टम लगा दिया कि पशु के पास में 24 घंटे पानी अवेलेबल रहेगा। जब उसका मन करे उतना पानी वो पी सकता है। जैसे ही पानी खत्म होगा उतना पानी अपने आप वापिस इसमें आ जाएगा। तो इनको बनाने में कितना खर्च आया, कैसे इनको लगाए, इसके बारे में पूरी जानकारी देते हैं आपको। तो हमें करना क्या है, ये इसकी वीडियो क्लिप मैं वीडियो के लास्ट में डाल दूंगा। ये खोले होते हैं, एल्यूमिनियम के ले सकते हो, आप स्टील के ले सकते हो, अपने बजट के अनुसार प्लास्टिक के भी लगा सकते हो। इनके अंदर बीच में यहां से ड्रिल करवा के, इनको बोलते हैं पाइप कनेक्टर। ये पाइप कनेक्टर हमने लगा दिए। यहां से नीचे से नल की जाके, ये अभी इन मैट के नीचे दबी हुई है, पूरी नल की बाहर चली गई। ठीक है। ध्यान किस बात का रखना है, ध्यान इस बात का रखना है कि जो इनका लेवल है, मतलब फर्श से ऊंचाई, जितने भी ये है, ये सब एक लेवल में होने चाहिए। ये लेवल आप नॉर्मल मिस्त्री जो होता है, जो चिनाई का मिस्त्री होता है, वो आपको निकाल के दे देगा। इसकी मदद से आप यहाँ पे इनको सेट करवा सकते हो। सेट करवा के इनका लेवल जैसे ही एक रहेगा, तो इनमें पानी का लेवल भी एक रहेगा। ठीक है। इसके बाद में उनको सेट करवा के आप चुनाई करवा सकते हो। इनको सेट करवा के बाहर से इसकी मसाले की चुनाई करवा के, ताकि उनको फोड़े ना। दूसरी बात का ध्यान ये रखना है कि जो इसके नीचे खाली जगह बच जाएगी, मान लो जो इसकी हाइट है, इसके ऊपर तो इसमें ये पतीला कह लो या कोला जो भी है फिट हो गया, इसके नीचे की जो जगह खाली रह गई उसको हमने खाली ही छोड़ा है, ताकि जब वाटर लीकेज हो इसमें, मान लो बाय चांस वाटर लीकेज हो गया पाइप से, तो हमें जल्द से जल्द पता लग जाए उस चीज का और उसको रिपेयर किया जा सके। अगर इसके अंदर मिट्टी भर देंगे, मिट्टी भरने के बाद में हमें वाटर लीकेज का पता नहीं चलेगा, क्योंकि थोड़ा अगर वाटर लीकेज है तो वो मिट्टी को गिल्ली करता रहेगा, गिल्ली करता रहेगा, और बाद में एकदम से बहुत दिनों बाद हमें पता चलेगा कि वाटर लीकेज है। तब तक पूरा पानी इसमें नमी बनी रहेगी। इसलिए वाटर लीकेज का पता चला, इसलिए नीचे से खाली छोड़ दिए। दूसरी बात, 2 भैंस के ऊपर एक कोल्ला है। ये वाली भैंस और ये वाली इसमें पिएगी, ये खाली छोड़ दिया। इससे नेक्स्ट वाली और वो इसमें पिएगी, उससे अगला खाली है। मतलब एक का गैप दे दे के ये लगवाएगा। ये ब्लैंक है और इसमें पानी पीने का जुगाड़ है। अब ये लगवाने के बाद में जो जगह यहाँ पे खाली रह जाती है, कई भाई क्या करते हैं कि इसमें पाइप लगवा देते हैं, कि मान लो यहां से यहां तक पाइप लगवा दी ये गैप फिल करने के लिए। मेरे हिसाब से वो गलत है, क्योंकि अगर यहाँ पे हम पाइप लगवाएंगे तो भैंस अपना सींग इसमें अड़ जाके तुड़वा सकती है, या पूरे दिन खुट 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 रखेगी, इसको मारती रहेगी। इस गैप को ईंट से भरवा देना है, इनके लेवल में ही करवा देना है। उसके बाद से हमने ये पाइप लगवा दिया सेपरेटर, अलग से। इनको एक एक पशु के अलग से जगह बनाने के लिए इनके बारे में बताएंगे। तो ये हो गया अपना ब्लैंक सिस्टम, ये हो गया अपना पानी का सिस्टम। ठीक है। इनकी फिटिंग की वीडियो, कैसे इनको फिट करना है, ये मैं वीडियो के लास्ट में डालूंगा। ठीक है, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखना। ये देखो भाई, यहां तक हमने
सारे कोले फिट करवा दिए। इसके बाद में ये लगा दी हमने पाइप एक एक भैंस के लिए, ताकि एक दूसरे के ऊपर ना चढ़े। दूध निकालने वक्त बहुत परेशानी करती थी, भाई एक का दूध निकाल रहे हैं, दूसरी आके उसके साथ में छेड़खानी करने लगी तो वो दूध देने में भी आनाकानी करेगी। तो इसके लिए पाइप लगवा दिए ताकि ये अलग अलग आरामदारी से खड़ी रहे। अब इन पाइप का डायमेंशन मैं आपको बता देता हूं। इस पाइप की जो ये लेंथ है, यहां से यहां तक ये 3 फुट है। यहां से यहां तक ऊंचाई फर्श के ऊपर 3 है, लेकिन हमने टोटल इसको रखा था 3.5। आधी फुट ये फर्श में दब गई, ये भी 3.5, आधा फुट फर्श में दब गई। मतलब ये जो फर्श के ऊपर बन के तैयार हुआ, ये हो गया 3x3 का, 3 फुट ऊंचा 3 फुट चौड़ा। इससे ज्यादा इसको नहीं लगवा सकते। इससे ज्यादा की लेंथ अगर हम लगवाएंगे, अगर हमने इसकी लेंथ को पीछे तक करवा दिया, दिक्कत ये आएगी कि जब हम दूध निकालने के लिए बैठेंगे पशु के पीछे, तो अगर पशु इधर उधर घूम गया तो जो दूध निकालने वाला आदमी होगा वो भिज जाएगा बीच में, और पशु से चोट खा जाएगा। तो इस चीज का ध्यान रखने के लिए इनको 3 फुट का ही रखना है। आगे ये 1 फुट या 1.25 फुट के आसपास खोला हो गया, उसके बाद में 3 फुट पाइप, इतना इनफ है एक पशु के लिए। जो ये जगह छोड़ी गई है एक पशु के लिए, यहां से यहां तक, इस दीवार से लेके पाइप तक, ये 4 फुट की है। 4 फुट चौड़े में पशु आरामदारी से बैठ जाएगा। इससे ज्यादा अगर छोड़ेंगे, 5 फुट अगर हमने छोड़ दिया, तो क्या दिक्कत आती है कि पशु इसमें घूम के खड़ा हो जाता है। अगर वो घूम गया तो इसमें फंस जाएगा और एक बार बार वो चक्कर काटता फिरेगा। 4 फुट में वो आरामदारी से बैठ सकता है, ना घूमेगा। इसलिए ये जगह जो ये जो चौड़ाई है ये 4 फुट की रखी है। बीच में पाइप लगा दिए, हर 4 फुट के ऊपर पाइप लगा दिए, 3 फुट ऊंचाई के 3 फुट चौड़े। उसके बाद में आती है मैट की बात। जो ये मैट की फिटिंग है, ये मैट की फिटिंग भाई आप खुद भी कर सकते हो, हमने तो खुद ही की थी, या आप किसी कारीगर को बुला के उनसे करवा सकते हो। क्योंकि जो मैट है इसकी लेंथ जो हम लेके आएंगे वो आएगी 5 फुट के आसपास, यहां तक। लंबाई भी अलग अलग रहती है इनकी। देखो ये मैट लंबा है, ये थोड़ा छोटा है, ये दोनों बराबर है, फिर थोड़ा सा लंबा आ गया, तो इनकी लंबाई भी अनइक्वल होती है और चौड़ाई भी लगभग 5 फुट के आसपास आती है। किसी की 4.5, किसी की 5, किसी की 5.25 ऐसे आती है। तो जब आप फिट करो तो इस चीज का ध्यान रखना है कि जो ये एक मैट से दूसरे मैट का जो ज्वाइंट है ना, ये जो ज्वाइंट है ये इस पाइप के आसपास ही रहे, इस पाइप के आसपास रहे। आसपास रखने का फायदा क्या है, अगर हम 5 फुट का मैट लगाएंगे तो ये ज्वाइंट लगभग यहां पे आएगा बीच में। अगर बीचों बीच इसके ज्वाइंट आ गया तो जब भैंस इसमें बैठेगी, पशु जब इसमें बैठेगा, तो ये उसके थन को काट सकता है भाई। ये जो ज्वाइंट है ये ऊपर अनइक्वल होके, ऊपर नीचे होके दबाव के कारण अगर इसके बीच में थन आ गया तो उसको चोट पहुंचा देगा। इसके बीचों बीच नहीं रखना है। मान लो जो ये पाइप है, अगर हम यहां से बीचों बीच लगा के, देखो यहां से अगर बीचों बीच बिल्कुल इक्वल लाइन खींचते इधर पाइप के बीचों बीच, तो क्या दिक्कत आती, तो दिक्कत ये आती कि ये मैट जब भैंस इस पे बैठेगी तो उसके आगे पीछे होगी तो पीछे खिसक जाता, बार बार इनको सेट करना पड़ता। इसलिए इसको एक तरफ रखा है ताकि मैट पीछे भी ना खिसके और जो ये इसके बीच में लाइन ना आए तो इससे पशु को चोट भी ना पहुंचे। अब देखो ये जो पाइप है ना, ये बिल्कुल फिक्स हो गई है। इससे थोड़ा सा 2 इंच इधर ही रखा गया है इस मैट को, ताकि पीछे ना खिसके, अब हिलेगा नहीं है। ठीक है। इसके बाद में ये हो गई पानी का सिस्टम इनका, ये हो गया बैठने का। तो भाई अब इसके बाद में वीडियो डाल देता हूँ कि कैसे शुरुआत से इसको कैसे लगाए, इसके बारे में पूरी जानकारी और डिटेल से दूंगा। प्राइस भी बताऊंगा आपको लोगों को, कितने रुपए का ये पड़ा हमें, बाहर से लगवाओगे तो कितने का होगा, आप खुद लगाओगे तो कैसे होगा। तो दोस्तों, कोला लगवाने के लिए, ऑटोमेटिक वाटर सिस्टम लगवाने के लिए पहले हमें जैसे ऐसे ईंटों की चढ़ाई करनी है, उसके नीचे से हमें पाइपलाइन पास कर लेनी है। ठीक है, पाइप थ्रू एंड थ्रू पास कर ली। इसमें एल्बो जॉइंट जो भी लगाने हैं हमने अपने हिसाब से लगा लिए। उसके बाद में इसके ऊपर हम फिट करेंगे पतीला या जो कोला है जिसके अंदर हमारा पानी रुकेगा। ये इसकी कैपेसिटी लगभग 5 लीटर पानी की है, उससे ज़्यादा ही आ जाता है। इसके बीच में होल करके इसको बोलते हैं पाइप ज्वाइंटर। पाइप ज्वाइंटर इसमें मतलब ग्रू होते हैं, सॉरी। तो ग्रू से दोनों तरफ से नट बोल्ट की तरह होता है ये प्लास्टिक का, उससे टाइट हो जाएगा। ये अंदर से हमने खाली छोड़ दिया।
खाली छोड़ने के बाद में इसके ऊपर ऐसे फिट कर देंगे, इसके ऊपर से फिर बाद में मसाले से इसकी चिनाई करवा देंगे। ध्यान यही होना चाहिए कि ये कोल्ले फिट होने के बाद में इनका सबका लेवल एक होना चाहिए। अगर इन सबका लेवल एक रहेगा तो सब में इक्वल पानी आएगा। अगर एक कम लेवल पे लग गया, एक ज़्यादा लेवल पे लग गया, तो जब दूसरे वाले को फुल करेंगे तो पहले वाले में पानी बाहर निकल। तो दोस्तों अब बात करते हैं इनकी कॉस्ट की। इनका टोटल लगाने में खर्चा कितना है, टोटल कितनी प्राइसिंग रही। तो एक पतीला या कोला कह लीजिए आप, पंजाबी में इसको कोला कहते हैं, हरियाणवी में पतीले या डोना जो भी बोल देते हैं। इसकी प्राइस हमें एक की पड़ी 200 रुपये। ये भाई वेट के हिसाब से आता है, सिल्वर का था तो वेट के हिसाब से आया तुल के, तो इसकी प्राइस हमें पड़ी भाई 200 रुपये। इसके अलावा जितनी भी पाइपलाइन लगी है इसमें, करीब करीब 50 फुट की पाइप लगी है, 1.25 इंची पाइप थी, 1 इंच से थोड़ा कम। उसमें जितने भी टी ज्वाइंटर लगे, एल्बो लगी, इन सब का खर्चा आया 1100 रुपये। 1000 रुपये जो इसको बनाने वाला मिस्त्री था वो लेके गया। तो इसकी प्राइस हमें पड़ी 2900 रुपये। 2900 रुपये इस सिस्टम की हो गई। इसके अलावा एक चीज़ रह गई जो हमें अभी लेके आनी है, वो है फ्लश, जो टॉयलेट में यूज होता है। फ्लश ही वो मेन चीज़ है जो इसके पानी को कंट्रोल करेगा। फ्लश का लेवल और इन कोलों का लेवल एक होगा, इसके लेवल में वो कहीं पे भी दीवार पे फिट कर दीजिए। फ्लश को किसी भी पानी के सोर्स से, किसी भी पानी के सोर्स से आप कनेक्ट कर दीजिए, चाहे तो छत पे टंकी रख के या रनिंग वाटर से उसको कनेक्ट कर दो। वो जैसे फुल होगा, उसके अंदर फुटबॉल होता है, वो फुटबॉल पूरा जब ऊपर आ जाएगा तो उसमें पानी आना बंद हो जाएगा, फ्लश पूरा फिल हो जाएगा पानी से। अब फ्लश का लेवल और कोल्लो का लेवल एक है तो दोनों में वाटर लेवल मेंटेन रहेगा। तो कोल्ले में जैसे ही पशु पानी पिएगा इसका वाटर लेवल कम होगा, फ्लश से उतना ही पानी कोल्ले में ऑटोमेटिक आ जाएगा। फ्लश में जैसे ही पानी कम होगा उसका फुटबॉल नीचे जाएगा, जो भी सोर्स से आपने पानी के सोर्स से उसको जोड़ रखा है वहाँ से पानी उसके अंदर दोबारा से फिल हो जाएगा। तो ऐसे ये पूरा सिस्टम काम करेगा। अब रही बात जो हमने मैट लगवाए हैं और जो पाइपलाइन लगवाई उसके खर्चे की, तो अगर आपको उनका भी पूरा कॉस्ट जानना है कितने में पड़े तो आप हमें कमेंट करके बताइए। उसके बाद में अगली वीडियो में आपको उसकी खर्चे की पूरी जानकारी दे दूंगा। वीडियो लंबी हो जाएगी इसलिए इसको यहीं पे ख़त्म करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।